हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोग 8 बजे टाइमिंग आप लोग को पता है। 8 बजे आप लोग जितना जल्दी हो सब कुछ व्यवस्थित करके 8 बजे लग जाइए अपनी पढ़ाई में। कल की हम लोग की जो क्लास थी, कल की क्लास में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत पुर्तगाली, डच और अगली जो कंपनी थी वो ब्रिटिश की थी। तो इन कंपनियों के बारे में कल हमने पढ़ा। ब्रिटिश में हमने कैप्टन हॉकिंस किस तरह भारत में आया और आने के बाद उसने जहांगीर के दरबार में जाने के बाद उसने कौन सी कोठी स्थापित की, कल इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों आज हम उसी के आगे क्रम में देखेंगे कि कैप्टन हॉकिंस के बाद आगे वाले जो अन्य राजदूत भारत में आए उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और जानेंगे कौन कौन सी कोठियाँ कहाँ कहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई। तो देखते हैं कैप्टन हॉकिंस के बाद पहला जो अंग्रेजी राजदूत था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। पहले आया था, आपको मैंने कल बताया था 1608 ईस्वी में। यह हेक्टर नामक जहाज में आया था। उस जहाज का नाम हेक्टर था। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है, आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि जो कैप्टन हॉकिंस था किस जहाज में भारत की यात्रा किया था, तो हम कहेंगे हेक्टर नामक जहाज था। उसके बाद कभी कभी इससे रिलेटेड ये भी प्रश्न पूछता है कैप्टन हॉकिंस से संबंधित कि भारत आने वाला पहला कौन सा वह अंग्रेजी व्यक्ति है जो समुद्री मार्ग की तरफ से आया था, तो वह व्यक्ति कौन सा है, कैप्टन हॉकिंस है। ठीक है। जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेजी व्यक्ति को मनसब का पद दिया गया था, यह भी आपको पता है किसको दिया था, कैप्टन हॉकिंस को। मनसबदार वाला जो पद है वह किसने बनाया था, वह पद को, उस पद को अकबर ने बनाया था। कल आपको यहाँ तक हमने बताया था। आगे हम देखेंगे कैप्टन हॉकिंस के बाद जब कैप्टन हॉकिंस वापस चला जाता है तो उसके बाद दूसरा अंग्रेजी राजदूत कौन आया, सर टॉमस रो आया। सर टॉमस रो यह जो था ये दूसरा अंग्रेजी क्या था, राजदूत था जो भारत में आया था। सर टॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में गया तो जहांगीर इससे बड़ा ही प्रसन्न हुआ और इसने इतनी ज़्यादा जहांगीर को प्रसन्न किया कि जहांगीर ने इसे कोठी स्थापित करने की परमिशन दे दी। कोठी या कह सकते हैं फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन, अनुमति कह सकते हैं कि अनुमति दी। ठीक है, कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। ये जब अनुमति इन्हें मिला तो 1651 में आपको पता होगा ये जो आया था सर टॉमस रो, ये 1615 में आया था। आप ध्यान रखिएगा कब आया था, 1615 में। सर टॉमस रो 1615 में आया और जहांगीर से कई कोठियों को स्थापित करने की इसने परमिशन ली और कोठी स्थापित किया। इसके बाद वहीं पे एक चंद्रगिरी का राजा था, तीसरे पॉइंट में ध्यान रखिएगा, चंद्रगिरी का राजा, जो चंद्रगिरी का राजा था उसने अंग्रेजों को मद्रास को पट्टे के रूप में दे दिया। अंग्रेजों को, चंद्रगिरी का राजा मद्रास को अंग्रेजों को पट्टे के रूप में दे दिया, जिसका प्रतिवर्ष 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, मतलब आप एक साल में 12,000 दीजिए और पट्टे के रूप में आप मद्रास को ले जाइए और अपना अच्छा सा व्यापार कीजिए। तो अंग्रेजों ने ले लिया।
और चंद्रगिरी के राजा ने इनको व्यापार करने का मौका दिया। जब इन्होंने व्यापार करने का मौका दिया तो अंग्रेज़ों का और भी ज़्यादा मन बढ़ने लगा। अंग्रेज ये सोचने लगे कि आने वाले समय में भारत में हम अपना वर्चस्व बढ़ा लेंगे, विस्तार कर लेंगे व्यापार को लेके। फिर आगे क्या हुई कि चंद्रगिरी के बाद जब 1651, ठीक है, 1651 में अंग्रेज़ों ने बहुत सारी कोठियाँ स्थापित कर ली। जैसे कि आपको पता है, पहला हम जानते हैं पटना में, ठीक है, हुगली में, हुगली आप जानते हैं हुगली कलकत्ता में है, कलकत्ता में है हुगली, हुगली में, कासिम बाज़ार में, कासिम बाज़ार। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 1651 में भी पटना, हुगली, कासिम बाज़ार, अन्य क्षेत्रों में भी अपनी कोठी स्थापित कर ली। जब इन जगहों पे कोठी स्थापित कर लिया 1651 में पटना, हुगली, कासिम बाज़ार में कोठी स्थापित कर ली, कोठी स्थापित। अब इस तरह अंग्रेज़ों का विस्तार होता जा रहा है। अंग्रेज़ों का विस्तार पूरी दक्षिणी क्षेत्र से लेकर, आप बताए थे आपको 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता का क्षेत्र, मद्रास का क्षेत्र, बम्बई का क्षेत्र। तो इन सब जगहों पे इनका धीरे धीरे विस्तार होता चला जा रहा था, कोटे स्थापित करते जा रहे थे। फिर अचानक जो पुर्तगाल की महारानी थी, इसको रफ करते हैं, आप कॉपी कर लीजिएगा, चीज़ें भी स्पष्ट हैं, आप अच्छी तरह से कॉपी कीजिएगा और आगे की पढ़ाई इसी तरह कंटिन्यू रखिए। आपको आने वाले समय में एग्जाम में गारंटी के साथ इतिहास के जो प्रश्न आएंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे। जल्दी से रफ करते हैं। 1639 ईस्वी में क्या किया था, मद्रास को पट्टे के रूप में दे दिया। उसके बाद जो मद्रास को पट्टे के रूप में दिया तो अंग्रेज़ों ने एक बंदरगाह का निर्माण किया, बंदरगाह कह रहे हैं, एक फैक्ट्री बनाई, मद्रास में भी एक फैक्ट्री बनाई। तो ध्यान रखिएगा, मद्रास में अंग्रेज़ों ने 1639 में ही एक फैक्ट्री बनाई। तो जो ये एक फैक्ट्री बनाई मद्रास में अंग्रेज़ों ने, इस फैक्ट्री के साथ साथ उन्होंने एक किला भी बनाया, सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला। तो मद्रास में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले एक फैक्ट्री भी बनाई और एक फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया, जबकि मद्रास में चंद्रगिरी के राजा ने उन्हें क्या कर दिया था, पट्टे के रूप में दिया था। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि, इसको रब करते हैं, आप देख लीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि पुर्तगाल की जो रानी थी, ठीक है, पुर्तगाल की जो रानी थी उनका नाम था कैथरीन। पुर्तगाल की रानी कैथरीन, पुर्तगाल की, या राजकुमारी कह सकते हैं, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुई। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुई और पुर्तगाल के
राजा ने बम्बई दहेज के रूप में दे दिया। क्या हुआ कि जब राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ तो उनके पिता जो थे राजा ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई क्या कर दिया, दहेज के रूप में दे दिया। अब वो दहेज के रूप में दे दिया तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह 1661 की बात है। 1661 में इनकी विवाह हो गई और 1668 में आगे चलकर 1668 में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मतलब जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने बम्बई को किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि लीजिए आप लोग वहाँ पे अपना व्यापार फैलाइए, वहाँ पे आप लोग क्या करिए, अपना व्यापार फैलाइए। ये किसने दिया, चार्ल्स द्वितीय ने। आपको पता है कि जो बम्बई है, बम्बई को बनाने वाला कौन था, गेराल्ड था। बम्बई को बनाने वाला कौन था, गेराल्ड था। गेराल्ड आयंगर ने बम्बई को बनाया। एक चीज ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बम्बई को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो गेराल्ड आयंगर ने बम्बई को बनाया और बम्बई बंदरगाह को भी बनवाया। बम्बई को बनाया और बम्बई बंदरगाह को भी बनाया और बम्बई बंदरगाह को भी बनाया। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 1668 में जब चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बम्बई में बड़ी तेजी से फैलने लगा। उसी समय एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि बम्बई को बनाने वाला या बम्बई का नाम स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है, तो गेराल्ड आयंगर है। गेराल्ड आयंगर ने बम्बई को ही नहीं स्थापित किया, बम्बई में एक बंदरगाह है, आप भी जानते हैं बम्बई बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा पोर्ट के लिए बहुत ही मशहूर बंदरगाह है, जहाँ से सामानें आती हैं, आज भी आती हैं। तो बम्बई बंदरगाह की भी क्या किया, उसने स्थापना की या बनाया। किसने, गेराल्ड आयंगर। ये आप ध्यान रखिए, क्यूज का क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। अब जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसने अपने विस्तार का प्रसार किया, बहुत विस्तार किया। तो उसी समय इसको रफ करते हैं, अब देखिए कॉपी कर लीजिए। इसी समय एक राजा था, आप जानते हैं मुगल शासक में औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में 1680 ईस्वी औरंगजेब राजा था। मुगल शासक इसमें कौन था, औरंगजेब था। तो मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। जजिया कर, आगे आपको हम समझाएंगे जजिया कर क्या होता है। जजिया कर लगा दिया। जब जजिया कर लगा दिया, तो 1686 ईस्वी में अंग्रेजी सैनिक ठीक है, अंग्रेजी सैनिक और
मुगल सैनिक के बीच युद्ध हो गया। जिसके अंतर्गत अंग्रेज भाग गए। जिसके अंतर्गत अंग्रेज भाग गए। तो इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था, उससे पहले हम ये समझ लें कि अंग्रेज क्यों भाग गए। भाई कमजोर कैसे हो गए अंग्रेज? अभी अंग्रेजों की नौसेना इतनी मजबूत या इतनी ज़्यादा बल्क में या बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं थी, जिसके कारण से औरंगजेब जब इसके पास सैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा थी। औरंगजेब एक बहुत शक्तिशाली शासक माना जाता था, इसके पास अपनी सैनिक सेना बहुत मजबूत थी। तो औरंगजेब देखा कि अंग्रेज जो हैं जजिया कर को रोकने के लिए या उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं होने दे रहे हैं, जिसके कारण से इन दोनों के बीच में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई और इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। और उस समय जॉन चाइल्ड्स, क्या नाम था इनका? जॉन चाइल्ड्स से क्या किया? यही युद्ध कराया, यही नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों का ये क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेजों का ये क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। और जब वहाँ से देखा कि औरंगजेब की सेना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है और हम जीत नहीं पाएंगे, तो ये भागना शुरू किया। कहाँ? जॉन चाइल्ड्स भाग गया। जब भाग गया तो उसके बाद दोबारा एक दूसरा अंग्रेजी नेतृत्व करने वाला सैनिक आया और उसने क्या किया? फिर औरंगजेब के दरबार में गया। तो बात ये बनती है कि वो दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने आया और फिर दोबारा क्या किया? औरंगजेब के दरबार में गया और क्षमा याचना लेकर। अंग्रेजों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। तो जिस कारण से एक नया अंग्रेजी नेतृत्व करने वाला सैनिक व्यक्ति आया, जिसका नाम था जॉन चारनाक कह सकते हैं, चारनाक। जो चारनाक व्यक्ति था, जब कह सकते हैं जॉन चारनाक, जो जॉन चारनाक था, यह क्या किया था? फिर दोबारा आया। आने के बाद यह अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अब जब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था और ये कंडीशन जानता था ये कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई है, जिसके कारण से ये औरंगजेब के दरबार में एक क्षमा याचना लेकर जाता है। क्षमा याचना क्या लेके जाता है? क्षमा याचना लेकर जाता है और कहता है औरंगजेब से कि जो गलतियां हमसे हुई है उसे माफ़ कीजिए। लेकिन औरंगजेब इस चीज़ को मानने के लिए विवश तभी होता है कि एक शर्त रखता है। शर्त में वो कहता है कि आप जितने भी हमारे नुकसान हुए हैं उसका आप खामियाजा भुगतिए या जुर्माना दीजिए, और इस तरह की घटना दोबारा होगी तो इसके बाद आपको भगा दिया जाएगा। तो जब जॉन चारनाक ने कहा कि ठीक है, ऐसी कोई भी आगे घटना नहीं होगी और आपकी शर्त को हम मानते हैं। तो जिस कारण से औरंगजेब ने क्या कर दिया? इसे जॉन चारनाक को यहाँ रहने के लिए कहा कि ठीक है आप रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोठी भी बनाइए। तो औरंगजेब ने पुनः फिर अंग्रेजों को मौका दे दिया। भारतीय जो राजा थे ना, वो बहुत जल्दी अलग स्वभाव के थे, वो बहुत जल्दी विनम्र हो जाते थे। तो वो जो विनम्रता उनकी थी वही उनको पीछे करती चली गई, अन्यथा अंग्रेजों का वर्चस्व यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ। तो इसी समय एक और व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स आयर। ये जो चार्ल्स आयर है, ठीक है ना, चार्ल्स आयर ने एक फोर्ट विलियम नामक किला बनाया। कहाँ पे? कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक किला बनाया। बात यह है कि ये किला जो बनाया फोर्ट विलियम नाम पे क्यों? क्योंकि उसमें फोर्ट मतलब किला होता है। विलियम उस समय के शासक थे। इसने बनाया था
जो किला वो किला शासक के रूप में ही बनाया गया। तो हमें समझ में ये आ गया, चार्ल्स आयर ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक किला बनाया और जॉन चार्नॉक ने क्षमा याचना लेकर औरंगजेब के दरबार में गया। तो चलिए हमें इतना समझ में आया। उसके बाद जब 1713 की स्थिति आई, देखते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 1713 की स्थिति आई, 13 से लेके 19 तक, 1713 से लेके 1719 के समय फर्रुखसियर मुगल शासक था। मुगल शासक फर्रुखसियर। जो ये फर्रुखसियर था, ये मुगल शासक था 1713 से लेकर 1719 के बीच में। अचानक मुगल शासक को एक फोड़ा हुआ, जैसे शरीर में एक फोड़ा हो जाता है उस तरह मुगल शासक को एक फोड़ा हुआ। वो इतना खतरनाक फोड़ा हुआ जिससे कि मुगल शासक, एक तो पहले ये बहुत ही कह सकते हैं कमज़ोर था फर्रुखसियर, ठीक है, बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति था। तो ये फर्रुखसियर को फोड़ा हुआ, इस फोड़े से ये बहुत परेशान था, इसे लगा कि हम फोड़े के कारण मर जाएंगे। तो उसी समय अंग्रेज की तरफ से एक अंग्रेज़ों का मिशन आया, उसमें 3 व्यक्ति थे। पहला था जॉन सरमन, दूसरा था हैमिल्टन, ठीक है, जॉन सरमन, हैमिल्टन, और तीसरा आया था ख्वाजा, ठीक है, जॉन सरमन, हैमिल्टन और ख्वाजा। यह एक मिशन आया, अंग्रेजों का एक मिशन, मिशन भारत आया। फर्रुखसियर की यहाँ तबीयत खराब थी, फर्रुखसियर को हुआ था फोड़ा। इसके बाद क्या हुआ, जॉन सरमन, हैमिल्टन और ख्वाजा अंग्रेज़ों की तरफ से भारत में आए। आने के बाद जो ये हैमिल्टन था, ये एक सर्जन था। ये क्या था, एक सर्जन था। हैमिल्टन एक सर्जन था। तो जब हैमिल्टन, जॉन सरमन और ख्वाजा जब फर्रुखसियर से मिलने गए तो फर्रुखसियर की स्थिति देखे तो उसको एक फोड़ा हुआ था। तो ये हैमिल्टन ने कहा कि फर्रुखसियर जी, आपकी बीमारी हम सही कर सकते हैं। तो फर्रुखसियर बहुत खुश हुआ, कहा ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, आपका हम इलाज करते हैं। तो इलाज करने के बाद फर्रुखसियर की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई, फर्रुखसियर सही हो गया, जिसके कारण से फर्रुखसियर मुगल शासक जो था बहुत ही प्रसन्न हुआ। जब ये बहुत प्रसन्न हुआ तो जॉन सरमन को और हैमिल्टन और ख्वाजा, इन तीनों लोगों को बहुत ही माना, उसमें सबसे ज़्यादा हैमिल्टन को माना। तो उसी समय फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को बहुत ही रियायत दे दी, व्यापार करने के लिए बहुत ही रियायत दे दी। अब वो रियायत का फ़ायदा लेकर अंग्रेज़ों ने अपना पूरा वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ा लिया, ठीक है। जैसे देखिए क्या रियायत दिया इसने, फर्रुखसियर ने, उसी को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसी को हम अधिकार पत्र कहते हैं। किसने दिया था, फर्रुखसियर ने दिया था, ठीक है। तो देखते हैं, पहली चीज़ ये है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसमें बहुत ही अच्छी प्लेस थी। ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, ये तीनों को मिला के कोलकाता का माना जाता था। वही बंगाल का पूरा क्षेत्र था जो कोलकाता कही जाती थी। ये सारे एक साथ थे। तो इन तीनों क्षेत्रों में ये इन्हें व्यापार करने के लिए छूट दे दिया। क्या कुछ नहीं, आप साल भर में केवल हमें 3000 रुपया दीजिएगा। आप सोचिए, केवल 3000 रुपया दीजिएगा, आप साल भर आराम से व्यापार कीजिए। तो एक अच्छी तरह रियायत मिल गई इन्हें। तो देखिए हम देखते हैं कि जो अंग्रेज़ों को फर्रुखसियर ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की
की छूट दे दी, छूट दे दी, बस 3,000 रुपये प्रति वर्ष। इन्हें बहुत अच्छा रियायत मिला। पहली चीज़ ये, अंग्रेज़ों को इसमें बहुत फ़ायदा हुआ कि चलिए ठीक है, अब 3,000 रुपये देने हैं, आराम से व्यापार करना है। तो व्यापार में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाते थे। फिर उसके बाद इन्होंने कलकत्ता में जो ज़मीनें थीं उसे किराए के रूप में दे दिया। अब कलकत्ता में जो ज़मीनें थीं उसे क्या कर दिया, किराए के रूप में दे दिया। अब किराए में मान लो कुछ किराया दे दिया, उसका यूज कौन कर रहा है, अंग्रेज़ कर रहे हैं। अभी आपको हमने बताया था कि मद्रास को पट्टे के रूप में दिया चंद्रगिरी ने, लेकिन उसने क्या किया, वहाँ पे किला बना दिया, वहाँ पे किला बना दिया। तो जब किला बना दिया तो भाई उसका यूज़ तो वही करेगा। तो इसी तरह अगली बार सूरत में कर मुक्त व्यापार सबसे, जो कि सूरत एक बहुत अच्छा जगह था जहाँ पे व्यापार बहुत अच्छे चलते थे, तो इसने क्या कर दिया, जो सूरत था, सूरत में कर मुक्त व्यापार, मतलब वहाँ पे कर भी नहीं लेता था। कहा कि ऐसा है कि सूरत में आप कर मुक्त व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मुंबई में टकसाल जो था, मुंबई टकसाल जहाँ सिक्के ढलते हैं आप जानते होंगे, जो टकसाल है, तो मुंबई में जो टकसाल था वो टकसाल अंग्रेज़ों का भारत में उतना नहीं चलता था, लेकिन उसको फर्रुखियर ने प्रमाणित कर दिया कि ठीक है ये टकसाल भी आपकी चलेगी मुंबई में। तो उसने क्या किया, उस टकसाल को मान्यता दे दी। कह सकते हैं बम्बई के टकसाल को फर्रुखियर ने मान्यता दे दी। क्या कर दिया, फर्रुखियर ने मान्यता दे दी। फर्रुखियर ने क्या कर दिया, मान्यता